बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप फिलिपाइन का स्टिकर वीज़ा कैसे ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ ही आपका फिलिपाइन भी लगता है, तो बेहतर है कि ट्रैवल हिस्ट्री में आप इसको भी ऐड करें ताकि आपका एक स्टिकर का और पासपोर्ट पर इजाफा हो सके। ये पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों के लिए, उनके लिए जो कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो फिलिपाइन का वीज़ा भी लगवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक ही चक्कर, एक ही टिकट में आपके ये सारे वीज़े लग जाते हैं। अगर आपने थाईलैंड का, मलेशिया का, सिंगापुर का और इंडोनेशिया का नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। जैसा कि ये सिंगापुर का पड़ा है, ये थाईलैंड का पड़ा है, अभी मैंने रिसेंटली तुर्की का भी चढ़ाया और इसके अलावा मैंने मलेशिया का भी चढ़ा दिया था। सारे वीज़े हो चुके हैं, जस्ट ये एक फिलिपाइन का वीज़ा रह गया। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी डिटेल्स बताता चलूँ कि आपको इनके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एम्बेसी की अपॉइंटमेंट। अगर आपके पास वहाँ पे वीएफएस है या एम्बेसी है तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे। फिर आपके पास होना चाहिए वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैं आपको अभी डाउनलोड करना भी बता दूंगा, उसको फिल करना भी बता दूंगा। इसके बाद आपके पास रेजिडेंस कार्ड जो है आपका, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बाहर किसी मुल्क में, दुबई, कतर, सऊदीया या ओमान वगैरह कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास उसकी आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, फ्रंट और बैक साइड की। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। रिसेंटली 2 फोटोज आपके पास होने चाहिए जो कि बिफोर विद इन 6 मंथ के अंदर हों, बिफोर 6 माह से पहले आपकी ये फोटोज ना हो। उसके बाद आपको एनओसी लेटर की जरूरत है। एनओसी लेटर का भी मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा, बनाने का तरीका बता दूंगा। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 और 6। ये आपके एरिया के हिसाब से है कि आपकी एम्बेसी को कितनी महीने की चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ की चाहिए होती है। और इसके बाद आपकी आ जाती है जी ट्रैवल इंश्योरेंस। आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस इतने दिन की होनी चाहिए जितने दिन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाती है एयर टिकट। एयर टिकट बुकिंग भी आप फ्री कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। और इसके बाद आ जाती है जी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग भी आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं मेरे कार्ड से, मेरे कार्ड की डिटेल से, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो चलिए अब हम काम करते हैं शुरू कि आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको सबसे पहले इसी मेरी जो वीडियो ये वाली चल रही है, आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपके सामने एक ये लिंक मिलेगा। इस लिंक के ऊपर आप जो ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि मेरी अपनी वेबसाइट के अंदर आप आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है फिलिपीन वीजा 2020। ये आपके सामने आ गया है जी, डाउनलोड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने करना क्या है, इस पे एक राइट क्लिक कर देना है या लेफ्ट क्लिक कर देना है। आपके सामने एक और पेज खुलेगा। यहाँ से आपने करना क्या है, राइट साइड में आपका डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास ये पीडीएफ फाइल छोटी सी है, ये डाउनलोड होगी है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ताकि मुझे डॉक्यूमेंट से ढूंढना ना पड़े। तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने का तरीका है जी, आपने इस पर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो, मतलब ये पेज लंबा है, इसको इस तरह हो गया है। आपने अपने कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट और ये जो प्लस के 9 के साथ प्लस का बटन होता है, आपने इसको एक दफा दबाना है, दूसरी दफा दबाना है और तीसरी दफा दबाना है, ये सीधा हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल करके तो माउस को जूम इन कर लेंगे, लाइक यहाँ से इसको जूम इन करेंगे। तो इसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे साइन एंड फिल एंड साइन का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है और फिल एंड साइन यहाँ पर क्लिक करना है। अभी इसको करने का मकसद क्या है कि आप यहाँ पे जहां पे भी क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं नाम, डिटेल्स वगैरह। तो सबसे पहले आपने इसको फोटो लगा देनी है, जो कि आपके पास एक फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। यहाँ पे आपसे उसने मांग लिया है जी सरनेम, आपने यहाँ पे इसका सरनेम दे देना है। मैं यहाँ पे सरनेम दे देता हूँ। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम दे देना है, जो कि आपके पास एज पर पासपोर्ट जिस तरह भी आपकी डिटेल है, आपने यहाँ पे वो डालनी है। अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका जी जनरल, आ गया है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। यहाँ से आपने ये ऊपर टिक का बटन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक दफा टिक कर देना है। ये टिक थोड़ा बड़ा है तो चलिए यहाँ से मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको सेंटर में कर देता हूँ। नीचे आ गया है जी डेट ऑफ बर्थ, यह मैं ए बी पर दोबारा क्लिक करूंगा और नीचे अब डाल दूंगा मैं डेट ऑफ बर्थ। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी जी। नीचे आ गया जी सिटीजनशिप, आपकी जो आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास कौन सा है, आपने अपना पासपोर्ट यहाँ पर डाल देना है।
यहाँ पे आगे जी प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पास आपके पासपोर्ट के ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखी होगी, तो आपने यहाँ पे इसको प्लेस ऑफ बर्थ को लिख देना है। आप नीचे चलते हैं तो आपका मैरिड स्टेटस उसने पूछ लिया है, सिंगल, मैरिड या फिर क्या है, तो यहाँ पे आपने अपने हिसाब से दे देना है। तो आप यहाँ पे सिंगल कर देंगे। अगर आप स्पॉन्सर्ड किसी के साथ फीमेल हैं तो ये आप अटैच कर रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करके यहाँ पे आपने उसकी डिटेल डाल देनी है कि ये मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम लिख देना है और आपने उनका एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ पे कोई लाइक वो नहीं है, मेरे साथ स्पॉन्सर नहीं है, मैं खुद ही मेल हूँ, मैं ही स्पॉन्सर हूँ और मैं ही जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करूंगा। अगर कोई फीमेल होगी या कोई चाइल्ड सफर कर रहा है तो यहाँ पे वो अपने अब्बू की या अम्मी की या जो भी है अपनी डिटेल डाल देगा। तो यहाँ पे एप्लीकेंट होम एड्रेस आ गया है, इधर आपने अपने घर का एड्रेस दे देना है, जो भी आपके घर का एड्रेस होगा। उसके बाद आ गया जी टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना जीएसएम मोबाइल नंबर दे देना है। नीचे आ गया जी आपका प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन कौन सा है। अगर आप बिजनेस, आपका अपना काम है तो यहाँ पे आप बिजनेसमैन लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो यहाँ पे आप यूट्यूबर भी लिख सकते हैं। तो मैं ट्रैवल एजेंट हूं तो मैं यहाँ पे अपना प्रोफेशन ट्रैवल एजेंट ही लिखूंगा। अगर आप टिकटिंग मैनेजर हैं तो यहाँ पे टिकटिंग मैनेजर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एड्रेस वो मांग रहा है, एम्प्लॉय जहाँ पे आप काम करते हैं वहां का आपका एड्रेस क्या है। और ऊपर मैं डाल देता हूं जी कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम है, ये कंपनी का नाम आ गया और नीचे आ गया एड्रेस। नीचे आ गया जी जीएसएम नंबर, जीएसएम नंबर आपकी कंपनी का होगा। नीचे आ गया अगर आपके साथ कोई चाइल्ड सफर कर रहा है तो आपने 1 2 एंड 3 चाइल्ड तक आप कर सकते हैं। नीचे आपका आ गया है फादर्स नेम, आपने अपना फादर्स नेम लिख देना है। आगे आपका मदर नेम लिख देना है। तो नीचे आ गई है जी टाइप, टाइप के अंदर आपका है जी पासपोर्ट पर सफर कर रहे हैं, जाहिर है आप पासपोर्ट पर सफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पासपोर्ट लिखेंगे। अगर डॉक्यूमेंट पर सफर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा। आगे आ जाएगी जी पासपोर्ट की इशू डेट। आगे आ जाएगा जी प्लेस ऑफ इशू, कि आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ है, आपके सिटी का नाम या फिर जो भी है, तो यहाँ पे आप वो लिख देंगे। यहाँ पे आ गया जी वैलिडिटी, कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी डाल दूंगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। तो नीचे आ गया जी अदर पर्सन ट्रेवलिंग टू द फिलीपीन विद द एप्लीकेंट अंडर द सेम पासपोर्ट ऑन, इसको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो नीचे आ जाता है जी पोर्ट ऑफ एंट्री, कि आप कहाँ पर जाके लैंड करेंगे या फिर आपका कहाँ से चेक इन होगा, तो यहाँ पे आपने कर देना है मनीला एयरपोर्ट कर देना है आपने। तो यहाँ पर आपने लिख देना है जी आपका पर्पस कौन सा है, तो आपका पर्पस है जी टूरिज्म है, तो आप टूरिस्ट कर देंगे यहाँ पे इसको। और आपकी लेंथ कितनी है, आपको कितने दिन का वीजा चाहिए, तो यहाँ पे 6 डेज या 7 डेज या 10 डेज जितने भी करने हैं आपने, यहाँ पे आपने इसको 10 डेज कर देने हैं। एड्रेस इन फिलीपीन है, तो यहाँ पे एड्रेस इन फिलीपीन में आपने एड्रेस दे देना है जो कि आपके होटल की बुकिंग का होगा। क्योंकि आप अगर इनविटेशन किसी से मंगवा चुके हैं तो यहाँ पे आप उसकी सारी डिटेल देंगे। अगर आपको यहाँ से उसने पूछ लिया है जी एड्रेस इन फिलीपीन, तो इसका मतलब है कि आपको अभी
आपका नाम देना पड़ेगा होटल्स वगैरह का। यहाँ पे आप होटल का नाम देंगे। अगर आपको होटल बुकिंग नहीं अभी तक आपने की तो इसी पोस्ट की आप नीचे जाएंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये फ्री होटल बुकिंग लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी एक और यूट्यूब पर वीडियो खुल जाएगी। आप आसानी से आप अपनी बुकिंग भी कर सकते हैं और मेरा कार्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको डबिंग टिकट की बुकिंग चाहिए तो ये फ्री टिकट बुकिंग के लिए भी आपके पास ये लिंक आ चुका है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आपने एजेंट से बनवानी है तो बनवा लें। अगर आपको ऑनलाइन करनी है तो आप इस वेबसाइट से 15% डिस्काउंट से आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। और अगर आपकी बात है जी एनओसी की, तो आप यहाँ से इसको एनओसी को डाउनलोड करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो अगर आपको एनओसी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से भी इसको देख सकेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैंने सिर्फ डॉट्स के हिसाब से ही कर दिया है। आप आसानी से अपना एनओसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं वापस चलता हूँ अपनी फाइल की तरफ। तो यहाँ पे आपने अपना होटल का नाम दे देना है। अगर आप दो होटलों में रह रहे हैं तो यहाँ पे आप दूसरा होटल भी डाल सकते हैं। वैसे आप एड्रेस यहाँ पर भी डाल सकते हैं, बेहतर है कि चले आप यहाँ पर ही डालें। तो यहाँ पे डाल देना है आपने अपना एड्रेस जो कि होटल का होगा। मैं तो यहाँ पे कोई भी डाल देता हूँ क्योंकि मैं तो जिस बुकिंग आपको करके दिखा रहा हूँ, तो चलिए मैं ये जो आ रहा है तो इसी को कर देता हूँ। इसका अगर एड्रेस लंबा होगा तो यहाँ से आप इसको छोटा करके इसको लेंथ में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी उसी होटल का फोन नंबर जो कि उस होटल का आपको बुकिंग के अंदर मिल जाएगा। होटल बुकिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपने होटल बुकिंग करनी है। तो यहाँ इसी तरह आपने इसको होटल बुकिंग पर कर देना है। तो यहाँ पर आ गई है जी वही रिलेशनशिप की, आपको ये भी नहीं फिल करना, ये भी नहीं फिल करना, ये भी नहीं फिल करना, और ये आपको फिल करना पड़ेगा है कि कौन सी डेट को ये हुआ था। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको आपने नो ही कर देना है। और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे जनाब एप्लीकेट एंड सिग्नेचर आ गया है जो कि आपके साइन हो जाएंगे प्रिंट आउट के बाद। और यहाँ पे इसकी डेट डाल देनी है आपने, डे और ईयर डाल देना है कि आप किस दिन ये एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं। इसको जूम आउट करके मैं ये दोबारा आपको दिखाता चलूं कि अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो भी जाए तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका नेम वगैरह या कोई वो ऐसी चीज है जो कि आपने गलत कर दी है, दोबारा इसको रीड करें और फिर से इसको प्रिंट आउट निकाल लें। यहाँ पे आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ ये सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपी करने हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये दोबारा मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ। तो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको रेडी कर देने हैं। जब आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर देंगे तो आप आसानी से ये वाला वीजा हासिल कर सकते हैं एम्बेसी के थ्रू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको नेक्स्ट किसी और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत है तो आप मुझे जरूर वीडियो के कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आप वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, कोई भी वीजा हासिल करना हो या उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना हो तो आप इस वीडियो पे सॉरी वेबसाइट पे क्लिक करके ये वीजा गाइड में आएंगे। तो यहाँ पे काफी सारी वीजास की डिटेल्स निकल आएंगी कि जो कि आपके रिलेटेड होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।